नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं भारत के लोकतंत्र की बिल्कुल असली बुनियाद के बारे में, पंचायती राज। जी हाँ, ये वही सिस्टम है जो सरकार को, शासन को दिल्ली या राजधानियों से निकालकर सीधा हमारे गांवों तक ले आता है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इसे। तो सबसे पहले ये पंचायती राज है क्या चीज? देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये ग्रामीण भारत में लोकल सेल्फ गवर्नेंस यानी स्थानीय स्वशासन का एक सिस्टम है। मतलब जहां गांव के लोग अपनी सरकार खुद चुनते हैं और अपने गांव, अपने इलाके के विकास से जुड़े फैसले भी खुद ही लेते हैं। अब सोचिए, ये कितना बड़ा, कितना शक्तिशाली आइडिया है कि असली पावर जो है वो देश की राजधानी में नहीं बल्कि देश के गांवों के हाथ में हो। पर सवाल ये उठता है कि ये जबरदस्त सोच, ये विचार आया कहां से, इसकी जड़ें कहां हैं? तो इसका जवाब मिलता है हमें हमारे अपने संविधान में। जी हाँ, पंचायती राज कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये हमारे संविधान बनाने वालों के एक बहुत दूर की, एक बहुत गहरी सोच का नतीजा था। हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 40। ये कहता है कि राज्यों को ग्राम पंचायतें बनानी चाहिए, उन्हें ताकत देनी चाहिए। उस समय ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल था, मतलब एक तरह का मार्गदर्शक सिद्धांत, एक सपना था जिसे सच करना था। लेकिन देखिए, सपने देखने से तो काम नहीं चलता है ना। उसे हकीकत में बदलने के लिए जमीन पर काम करना पड़ता है, कुछ ठोस कदम उठाने पड़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इस सपने को सच करने की वो ऐतिहासिक शुरुआत हुई कैसे। वो तारीख थी 2 अक्टूबर 1959, महात्मा गांधी का जन्मदिन। और उस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत की। और जानते हैं कमाल की बात क्या है? इसके ठीक 9 दिन बाद ही 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश इसे लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया। मतलब ये एक आंदोलन की तरह शुरू हो रहा था। अच्छा, तो सिस्टम तो शुरू हो गया था, कई राज्यों ने अपना भी लिया था, पर इसे वो असली वाली ताकत कैसे मिली? मतलब सिर्फ एक सलाह या सिफारिश से ये एक कंपल्सरी, एक अनिवार्य सिस्टम कैसे बन गया? और यहीं पे कहानी में आता है असली गेम चेंजर, वो एक कदम जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, और वो था पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देना। याद रखिए ये नंबर 73, 72 के बाद 73। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो संवैधानिक संशोधन है जिसने भारत के लोकतंत्र का इतिहास बदल दिया। जी हाँ, ये ऐतिहासिक 73वां संविधान संशोधन साल 1992 में पास किया गया था। तो इस संशोधन ने किया क्या? इसने पंचायतों को एक कानूनी सलाह से उठाकर एक संवैधानिक हक दे दिया। हमारे संविधान में एक नया हिस्सा जुड़ा गया, पार्ट 9, जिसमें आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक सिर्फ पंचायतों की शक्तियों और उनके काम के बारे में बताया गया है। इतना ही नहीं, एक 11वीं अनुसूची या 11th शेड्यूल भी जोड़ी गई। तो अब संवैधानिक ताकत तो मिल गई, लेकिन इसके साथ एक साफ सुथरा ढांचा, एक स्ट्रक्चर भी तो चाहिए था। तो चलिए अब देखते हैं कि यह सिस्टम जमीनी स्तर पर असल में काम कैसे करता है। इस कानून ने एक 3 टियर यानी 3 स्तरीय ढांचा बनाया। सबसे नीचे गांव के लेवल पर होती है ग्राम पंचायत, उसके ऊपर ब्लॉक लेवल पर होती है पंचायत समिति, और सबसे ऊपर जिले के लेवल पर होती है जिला परिषद। इसे लोकतंत्र का एक पिरामिड भी कह सकते हैं, जिसकी नींव गांव है। हाँ, इसमें एक छोटा सा अपवाद भी है। जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से कम है, उन्हें बीच वाला लेवल यानी ब्लॉक लेवल की पंचायत समिति बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए ताकि छोटे राज्यों में सिस्टम ज्यादा जटिल ना हो, सरल रहे। तो हमने देखा कि कैसे एक सपना जो संविधान में देखा गया था, वो एक पूरे स्ट्रक्चर्ड, एक संरचित हकीकत में बदला। पर आखिर में सवाल तो यही है कि ये सब, इतना सब कुछ जरूरी क्यों है? ये क्यों मायने रखता है? देखिए, एक लाइन में कहें तो पंचायती राज वो सिस्टम है जो शासन को लोगों के दरवाजे तक ले आता है। बस यही इस पूरी व्यवस्था का सार है। इससे होता यह है कि फैसले वो लोग लेते हैं जिन पर उन फैसलों का सीधा असर पड़ता है। ये है असली लोकतंत्र। और यहीं पर हमारे लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। सवाल ये कि इतना मजबूत कानूनी ढांचा होने के बाद भी जमीनी स्तर पर यह लोकतंत्र आज असल में कितना असरदार है? इसकी कामयाबी की कहानियां क्या है और इसके सामने आज भी कौन सी चुनौतियां खड़ी हैं? सोचने वाली बात है।